Very good morning to all of you. In mechanics, we continue the unit first and how to find the equation of motion by using D'Alembert principle. We discuss in class from up to example 5th and then we solve the example 6th. In example 6th, सबसे फर्स्ट देखो इसमें क्या दिया हुआ है, अ थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस स्मॉल ए कैन टर्न फ्रीली अबाउट अ थिन एक्सेज ओ ए। ओ फिक्स पॉइंट है, वो डिस्क पर लिया गया है, विच इज़ परपेंडिकुलर टू इट प्लेन, विच इज़ परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासेस थ्रू द पॉइंट ओ। ओ पॉइंट से पास हो रही है, ये इसके सर्क्यूमफ्रेंस पर है ओ पॉइंट। द एक्सिज ओ ए इज कंपेल्ड टू मूव इन अ हॉरिजेंटल प्लेन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। कि ये जो एक्सिज ओ ए है इस डिस्क के अकॉर्डिंग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तब क्या शो करना है कि जो डिस्क है उसकी रेडियस स्मॉल ए, जो कि इंक्लाइनेशन या वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है, वो एंगल थीटा क्या है, शो दैट द इंक्लाइनेशन थीटा टू द वर्टिकल, वर्टिकल ये हो गया, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस है उसका वर्टिकल के साथ जो एंगल है थीटा, द रेडियस ऑफ द डिस्क थ्रू द ओ इज कोस इनवर्स जी अपॉन ए ओमेगा स्क्वायर अनलेस ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन जी अपॉन ए एंड देन थीटा इज 0। देखो ये कोई भी सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, इसका मास क्या दिया हुआ है, कैपिटल एम दिया हुआ है और इसकी रेडियस स्मॉल ए, ठीक है। और ये जो डिस्क है ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, किस एक्सिस के अबाउट, ओ ए एक्सिस के अबाउट, ठीक है। ओ ए एक्सिस ये है, ये इसके परपेंडिकुलर हो गया और यहाँ पर ये ओ पॉइंट जो है ये इसके सर्क्यूमफ्रेंस पर है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पासेस थ्रू अ पॉइंट ओ ऑफ इट्स सर्क्यूमफ्रेंस, ठीक है। तो इस पॉइंट को यहाँ लोगे। अब इसका मास क्या दिया हुआ है, कैपिटल एम दिया हुआ है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एम जी नीचे की ओर होगा, ठीक है। तो ये तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया। अब इसमें नेक्स्ट अपने को ये दिया हुआ है, इसको ए नेम दो इसको। अब ये डिस्क है, ठीक है, ये ओ ए। अब डिस्क जो ओ ए एक्सिस के अबाउट, ओ ए एक्सिस के अकॉर्डिंग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से यदि रोटेट करेगा तो ये जो डिस्क है, सपोज ये थीटा एंगल जो है वो डिस्क टाइल्ट विद एंगल थीटा, टाइल्ट मीन्स क्या होता है, झुकना, कि डिस्क जो है वो थीटा एंगल टाइल्ट हो जाती है। इसको इस तरह से शो करोगे कि ये तो वर्टिकल हो गया और ये थीटा एंगल इंक्लाइनेशन के साथ एंगल बना रही है, या ये झुकी हुई झुक जाती है जब ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती है, ठीक है। सपोज ये कोई भी पार्टिकल है पी, इसका मास क्या है, डेल एम, ये है। अब यहाँ पर ये कोई भी पार्टिकल के अकॉर्डिंग डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि अपने को थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोस इनवर्स जी अपॉन ए ओमेगा स्क्वायर। तो वही डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल को यूज करोगे, मूवमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स इक्वल टू मूवमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो इफेक्टिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों इसमें फाइंड आउट करोगे। अब ये जो पी पॉइंट ले रहे हो तो इस एक पॉइंट के लिए फाइंड आउट करेंगे पहले, और फिर इस पूरे डिस्क के लिए फाइंड आउट करेंगे मूवमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स, देन समेशन यूज कर लोगे पूरे डिस्क के लिए। अब ये पार्टिकल है, इसका मास सपोज किया है डेल्टा एम, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल है ये एक सर्किल कंस्ट्रक्ट करेगा जिसकी रेडियस क्या होगी, एन पी। ये इस तरह से एक बड़ा सा सर्किल होगा, ठीक है। तो ये लेट करना है, लेट पी बी एन एलिमेंट ऑफ डिस्क ऑफ मास डेल्टा एम, देन पी पॉइंट बी डिस्क्राइब अ सर्किल ऑफ रेडियस एन पी।
कि ये अगर ये कोई पॉइंट ले रहे हैं तो सपोज ये एक सर्किल को कंस्ट्रक्ट करेगा जिसकी रेडियस क्या होगी एन पी। अब इस पॉइंट पर अपने को इफेक्टिव फोर्स फाइंड आउट करना है, इफेक्टिव फोर्स एट द पॉइंट पी। इफेक्टिव फोर्स फाइंड आउट करना है। रेडियल एक्सेलरेशन अपना होता है आर डबल डॉट। इफेक्टिव फोर्स क्या होता है, फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन है रेडियल डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इसी डायरेक्शन में होगा, इसके जो परपेंडिकुलर है उस केस में ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाएगा, रेडियल डायरेक्शन और ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो रेडियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करोगे आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, पहले डिस्कस कर चुके। आर डबल डॉट जीरो हो जाएगा, ठीक है, आर रेडियस है एज अ कॉन्स्टेंट, देन डिफ्रेंशिएट करोगे 2 टाइम, देन वैल्यू इक्वल टू जीरो। आर रेडियस और ये एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, तो ये हो जाएगा ये जीरो, और ये आर रेडियस क्या है एन पी, ठीक है, पी एन लोगे, पी एन इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, और एन पी साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो रेडियस एन पी और ये एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, थीटा डॉट इक्वल टू ओमेगा। मास क्या है पार्टिकल का, क्या सपोज किया, डेल्टा एम। तो किसी भी पॉइंट पी पर इफेक्टिव फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, मास डेल्टा एम इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू एन पी इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये इफेक्टिव फोर्स एट द पॉइंट पी इक्वल टू डेल एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एन पी। अभी इस पी पॉइंट से इस पर ये जो वर्टिकल है, इस पर वर्टिकल ओ एम ले लो, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, सपोज ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी एम। अब ये इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, और इसको भी इससे मैच कर दो इस तरह से, तो ये अपने पास एक ट्रायंगल बन गया जी, पूरा ट्रायंगल बन गया। तो पी एन और ये एम है, एम पॉइंट। अब यहाँ पर दो कंडीशन हो गई, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू एम पी, और यहाँ से एक कंडीशन ये है कि ओ ए इज पैरेलल टू, ये इस तरह से नहीं, साइन पैरेलल का ये बनाओ, ओ ए इज पैरेलल टू एम एन। इन दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट इफेक्टिव फोर्स फाइंड आउट करेंगे। अब ये तो पी पॉइंट पर इफेक्टिव फोर्स फाइंड आउट किया था पार्टिकल का इस सर्कुलर डिस्क के लिए, ये डेल एम इंटू एन पी इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो एन पी की जगह इस ट्राइंगल से क्या पुट करोगे, एन एम प्लस एम पी, एन पी इक्वल टू एन एम प्लस एम पी। तो इससे ये टर्म हो जाएगा एन पी एन एम प्लस एम पी, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, और ये मास है ये एज इट इज है अपना। इसको 2 टर्म्स में डिवाइड कर लोगे, देखो पी एम be the perpendicular from P to vertical, then OA is parallel to MN, then effective force at point P equal to del M ओमेगा स्क्वायर, और NP की जगह NM प्लस MP, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो दो टर्म्स फर्स्ट और सेकंड। अब नेक्स्ट इफेक्टिव फोर्स फाइंड आउट कर दिया, अब नेक्स्ट फाइंड आउट करोगे मूवमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स। तो मूवमेंट ऑफ, अब इन दोनों के मूवमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, मूवमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स फर्स्ट एंड मूवमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स सेकंड। मूवमेंट के लिए क्या करते हो, मूवमेंट इक्वल टू क्या होता है, क्या बताया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिक्स पॉइंट से जो भी डिस्टेंस होगी उससे मल्टीप्लाई। तो ये तो फोर्स हो गया, फोर्स हैं ये दोनों, फोर्स हैं इफेक्टिव फोर्स, और इनको मल्टीप्लाई करोगे फिक्स पॉइंट ओ से जो डिस्टेंस होगी उससे, ठीक है। तो अब दोनों टर्म्स फाइंड आउट करोगे, मूवमेंट ऑफ टर्म फर्स्ट अबाउट ओ ए, ठीक है, अबाउट ओ ए। अब देखो मूवमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स फर्स्ट अबाउट ओ ए। अब देखो एन एम ये है, एन एम और एम एम पी ये वाले डिस्टेंस है। अब इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस देखनी है अपने को,
एन एम इज पैरेलल टू ओ ए, क्या कंसिडर किया है यहाँ पर, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है दोनों, कि एन एम इज पैरेलल टू ओ ए, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो एक तरह से ये जो लाइन है वो इसी पॉइंट पे आ जाएगी, इसी पॉइंट पर होगी, तो इसी पॉइंट से डिस्टेंस 0 हो जाएगी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। ये इसी के इक्वल मान सकते हो, तो इसकी इसी पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो टर्म है इफेक्टिव फोर्स अबाउट ओ ए, इसका तो ये टर्म तो क्या हो जाएगी 0, और इसका एम पी, इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये रेडियस ए है, ठीक है। ए का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ए कोस थीटा हो जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस है वो ए कोस थीटा हो जाएगी। तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ओ एम से या ए कोस थीटा से, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स सेकंड अबाउट ओ ए, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो गया, ओ एम से। ओ एम की वैल्यू किसके इक्वल है, ए कोस थीटा के इक्वल है, ठीक है। पूरे, तो ये एक पार्टिकल के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स फाइंड आउट किया है। अकॉर्डिंग टू सर्कुलर डिस्क मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स इक्वल टू समेशन ले लोगे पूरे इक्वेशन पे, ठीक है। ओ एम की वैल्यू पुट कर दो, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू समेशन डेल एम एम पी ओ एम, इसकी वैल्यू पुट कर दो। ओ एम जो है वो अपना क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा। तो मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स अकॉर्डिंग टू कंप्लीट डिस्क ये हो जाएगा, ठीक है। एम पी इंटू ओ एम, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ओ एम से इंटू कर दिया इफेक्टिव फोर्स को, तो ये तो इफेक्टिव फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो दोनों की। ओ एम तो क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये थीटा एंगल है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ए का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो ए साइन थीटा हो जाएगा। तो ये एम पी इक्वल टू ए साइन थीटा, तो एम पी की जगह तो ए साइन थीटा पुट कर दो, ओ एम की जगह ए कोस थीटा, ये दोनों वैल्यूज पुट कर दोगे तो ये टर्म आ जाएगी। ये लेट समेशन डेल एम, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करोगे, तो ये एम ओमेगा स्क्वायर ए साइन थीटा ए कोस थीटा, ठीक है। तो ये फाइंड आउट हो गया मूवमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स अकॉर्डिंग टू कंप्लीट सर्कुलर डिस्क। तो इसमें मेन पॉइंट यही है कि जो डायग्राम लोगे उसमें पहले तो मेन जो एक्सीज है वो ये लोगे, ओ पॉइंट यहाँ पर लेना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और ये हो गया, ठीक है। फिर इसमें इसका मास ये हो जाएगा, तो ये तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया, ठीक है। और फिर इसमें ये ओ ए के अबाउट रोटेट करेगी, देन जो डिस्क है वो थीटा एंगल से झुक जाएगी, टाइल्ट हो जाएगी, और उस केस में इसका जो ये डिस्क है इसकी जो रेडियस होगी वो इस वर्टिकल के साथ सपोज ये थीटा एंगल बना रही है, तो इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। उसके लिए पहले एक पार्टिकल ले लो, उस पार्टिकल के अकॉर्डिंग इफेक्टिव फोर्स फाइंड आउट कर लो, मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स, और फिर डिस्क के लिए समेशन ले लेंगे उसमें। अब इसमें ये फाइंड आउट कर लो नेक्स्ट मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ये एक्सटर्नल फोर्स क्लियर है, एम जी है। एम जी को इसको मूवमेंट के लिए फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है उससे इनटू करोगे, तो ये परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर ये डाल रहे हो, तो ये डिस्टेंस जो है ओ से इसकी डिस्टेंस ये ए कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्लियरली ये जी फाइंड आउट कर लोगे सभी, एम जी इंटू मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो इसमें ये एम जी है इस पॉइंट पर, तो इससे इस पर ये डिस्टेंस ये ले लो, और ये पूरा जो है वो 90 डिग्री होगा, तो ये ए का ये पूरा ए कोस थीटा, और ये जो होगा वो ए साइन थीटा, तो इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, एफ इंटू डी। तो एक्सटर्नल फोर्स तो ये हो गया, और इंटू इससे करोगे ए साइन थीटा से, ए कोस थीटा से मल्टीप्लाई नहीं करना इसको, ये डिस्टेंस लोगे इसकी फिक्स पॉइंट ओ से डिस्टेंस, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे, ये आ जाएगा थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स जी अपॉन ए ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर ये बता सकते हो कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है, यदि ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन जी अपॉन ए, तो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन
ए अपॉन जी। ठीक है, तो उस केस में कोस ये जो है कोस थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए ये कंडीशन जो है वो, इसलिए यहाँ पर ये लिया हुआ है कि अनलेस ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन जी अपॉन ए, और जी इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर होगा तो ये 1 हो जाएगा। 1 को कोस 0 लिख सकते हो, तो उस केस में थीटा इक्वल टू 0, अदरवाइज जी इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर देन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब सेम ये एग्जाम्पल 6 था इस चैप्टर का, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5th एक्सरसाइज का जो है वो सेम डायग्राम लेते हुए और उसको सेम सॉल्व करेंगे।